प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार और उसका धर्म। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता रहा था चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां पार्ट 1, पार्ट 2, और इसमें जो बाकी बची हुई बातों पर हम चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंतिम जो विजय मानी जाती है साक्ष्यों के आधार पर, जो साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें विदेशी यात्रियों के विवरण भी हैं, जैन और बौद्ध ग्रंथों के विवरण भी हैं, और जो अभिलेखीय प्रमाण है उनके आधार पर भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय। पहले हम चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहली विजय आपको मैंने बताई, पंजाब की विजय, यूनानियों को बाहर से बाहर भगाया। दूसरी मगध की विजय, तीसरी सेल्यूकस निकेटर पर विजय, चौथी पश्चिम भारत की विजय और पांचवी दक्कन यानी दक्षिण भारत की विजय। कई साक्ष्यों से प्रमाणित होता है, स्पष्ट होता है कि मौर्यों ने सुदूर दक्षिण को छोड़कर यानी तुंगभद्रा नदी से लेकर हिंद महासागर तक जो सुदूर दक्षिण है उसको छोड़कर दक्षिण भारत पर भी शासन किया, जिसकी हम चर्चा करेंगे। पहला जो मत है यूनानियों और भारतीय लेखकों के सामान्य कथनों के आधार पर हम ये स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि मौर्यों का शासन दक्षिण में था या नहीं था, वास्तव में क्या स्थिति थी। दोनों ही कथन जो हैं यूनानी और भारतीय लेखकों के, वो प्राय चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण भारत का शासक स्वीकार करते हैं। जस्टिन जो यूनानी लेखक है वो कहते हैं कि राज सिंहासन पर अधिकार करने के बाद एंड्रोकोटस ने भारत को अपने अधीन कर लिया था। प्लूटार्क के शब्दों में एंड्रोकोटस ने 6 लाख की सेना लेकर सारे भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। जैसे कि आप जानते हैं सर विलियम जोन्स ने इन दोनों नामों का संबंध एंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया है। तो इन यूनानी लेखकों से भी यही साबित होता है कि लगभग संपूर्ण भारत पर मौर्यों का, चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। इसके बाद मुद्रा राक्षस कथन की हम बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस का कथन है कि हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक के राजा भयभीत और नवनीश यानी नक्शनीश होकर चंद्रगुप्त के चरणों में झुक जाया करते थे, और चारों समुद्रों के पार से आए राजागण चंद्रगुप्त की आज्ञा को अपने सिरों पर माला की तरह धारण करते थे। यानी जो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है वो भी यही कहता है कि हिमालय से लेकर या यूं कहें सुदूर दक्षिण में समुद्र तक के सभी राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते थे, उसके चरण स्पर्श करते थे। जो महावंश टीका है में चंद्रगुप्त को सकल जम्बू द्वीप का शासक बताया गया है। जो मैंने आपके सामने कथन रखे हैं, बात चर्चा की है, उस सभी कथनों से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को अपने अधीन किया और संपूर्ण भारत पर शासन किया या अधिकतर भाग पर शासन किया। तो दूसरे स्रोत हैं अशोक के अभिलेख, उनसे चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत में अशोक के अभिलेखों से इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों के परोक्ष लेकिन असंदिग्ध प्रमाण मिलते हैं। अशोक के अभिलेख दक्षिण में ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग, रामेश्वरम तीनों कर्नाटक में स्थित है, वहां से प्राप्त होते हैं। गोविमठ, पालकी, किंडू, सिद्धपुर से 8 कर्नाटक से प्राप्त होते हैं। मास्की, एयरगुडी, राजुल, मंडगिरी ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में प्राप्त होते हैं। और अब आप मानिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अशोक के अभिलेख कर्नाटक से प्राप्त होते हैं, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होते हैं, तो स्वाभाविक है कि अभिलेख वहीं स्थापित किए जा सकते थे जहां शासकों का स्वयं का शासन हो, अधिकार हो। अशोक ने अपने राज्यकाल में केवल एक ही क्षेत्र की विजय की थी, कलिंग की विजय।
और राजतरंगिणी में भी उसको कश्मीर की विजय का श्रेय दिया जा सकता है। इसके अलावा उसकी कोई भी और विजयों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। जहाँ तक चंद्रगुप्त का नाम है, अशोक का नाम है, वो दक्षिण के अभिलेखों में साहित्यिक स्रोतों में उसका नाम मिलता है, लेकिन जो चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, उसका कहीं पर भी किसी भी साहित्यिक या अभिलेखीय प्रमाण में उसका जिक्र नहीं मिलता। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिंदुसार के लिए भले ही अमित्रघात, शत्रुओं को खा जाने वाला, शत्रुओं का विनाशक जो उपाधि है, संज्ञा का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन उससे साबित नहीं होता कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। उसको केवल इतना ही श्रेय दिया जाता है कि उसने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा। तो इनसे यही साबित होता है कि अधिकांश जो भाग दक्षिण में जीते गए वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीते। तमिल परंपरा के अनुसार भी यही साबित होता है, जो उनमें विभिन्न ग्रंथों में तमिल साक्ष्य स्रोतों से जो प्रमाण मिलते हैं उनसे भी यही स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता होगा। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, उसका शासन, उसका एकाधिकार, उसका राज्य साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था। तो पश्चिमोत्तर भारत में हिंदू कुश से लेकर पश्चिम में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार था। पश्चिमोत्तर हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार था, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, मालवा, गुजरात और उत्तरी मैसूर तक का संपूर्ण भारत वर्ष का जो भूभाग था वो उसके अधीन था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म के संदर्भ में। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में, जैसा कि मैंने आपको पहले और जैन धर्म के संदर्भ में भी आपको वीडियो में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वेच्छा से राज सिंहासन यानी गद्दी का त्याग किया और अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी पर बिठाया और जैन जो विद्वान थे भद्रबाहु, उनकी शिष्यता ग्रहण की, अर्थात भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया और भद्रबाहु के साथ वो कर्नाटक चले गए। और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान और पहाड़ी पर उन्होंने भद्रबाहु के शिष्यत्व में रहते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों, शिक्षाओं का पालन किया और वहीं पर जो जैन धर्म की संलेखना विधि है उसके अनुसार अन्न जल का त्याग करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तो इससे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था और वो जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अन्य धर्मों के प्रति भी सरल उदार बना रहा और अन्य धर्मों के प्रति भी उदार था, सहिष्णु था और किसी भी धर्म के अनुयायियों को कष्ट नहीं दिया, परेशान नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों, विचारधाराओं, मान्यताओं, परंपराओं को स्वीकार किया और उनके विकास में कोई अवरोध पैदा नहीं किया और उनमें सहायक ही सिद्ध हुआ। तो
चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी होते हुए अपने साम्राज्य में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु और उदार था। धन्यवाद।